अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। देखो बच्चा मेरा कैमरे में चेक कर रहा है। चिंटू जो है ग्रे वाली, वो मेरा बच्चा दिख ही नहीं रही है घर में, क्योंकि मेरी आदत है सुबह उठने के साथ देखो ये मेरे पैरों में घूम रही है, क्योंकि इनको उठने के साथ मैं सबसे पहले जाकर देती हूँ खाना। और रात में सोते सोते बज गए थे 4, तो इतना ध्यान ही नहीं रहा मेरा। मैं सो गई, उठकर देखी तो पीनट तो मेरे पास ही थी। तो खाना देने के टाइम दोनों बच्चे भाग कर आते, तो वो ग्रे वाली जो चिंटू है वो मिल नहीं रही है। अमीन जाके नीचे भी ढूंढ कर आए तो भी नहीं मिल रही, घर में ढूंढे तो भी नहीं मिल रही है। सब उसको ढूंढने में ही लगे, और अभी कैमरा चेक कर रहे कि वो कितने बजे थी या फिर कहीं छुप गई है, क्या है पता नहीं। इनको दिख गई थी कैमरे में चिंटू पर दरवाजे के बाहर 3 बजे। तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे वो 7th फ्लोर की तरफ चली गई है, तो सब लोग गए उसको देखने के लिए। और आज है जुम्मा के दिन घर में बहुत काम रहता है, तो मैंने चाय वगैरह तो बनाई, पर अभी तक किसी ने चाय नहीं पी। मैंने अपनी चाय ले ली हूँ, और मुझे क्या घर में सारा काम रहेगा, खाना रहेगा, तो इंशाल्लाह आई होप सो बच्चा मेरा मिल जाएगा। और अभी तो फ़िलहाल पी रही हूँ चाय, तो आइए मेरे साथ चाय पीने के लिए। भी घर में इधर उधर मचल रही है, इसकी हरकतों से पता चल रहा है मुझे। ये भी ढूंढ रही है चिंटू को, और आखिर में आके मुझे पैरों पे ऐसे सहला रही है कि चलो देखते। अब पता नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि मैं इनकी हरकतों से इतना ही पता कर सकती हूँ। आई होप सो अल्लाह पाक मिल जाए मेरा बच्चा। ये भी दरवाजे के पास जा रही है, बार बार वापस आ रही है। और घर देखो, घर पूरा ऐसे मैसी पड़ा है, और दिल ही नहीं चाह रहा मेरा कुछ करने को। और ये देखो अभी जस्ट चाय पी के भी कब से यहीं पे रखी हुई थी। और ये देखो पूरा रूम, क्योंकि जुम्मा के दिन तो मेरे घर में इतने टाइम में तो सारी साफ़ सफाई होकर पूरी नमाज की तैयारी हो चुकी होती है। और चिंटू नहीं मिल रही है तो बिल्कुल मेरा दिल ही नहीं चाह रहा कोई चीज़ करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल तो उठी हूँ और थोड़ा बहुत कुछ करना शुरू करती हूँ, और नियत करी हूँ कोई चीज़ की, तो अल्लाह पाक मेरे बच्चे को जल्द से जल्द घर भिजवा दे। खाना भी उसने मुंह तक नहीं लगाई है, बस मेरे पीछे मेरे साथ चल रही है, क्योंकि बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। देखो जैसे ही मैं टर्न ली वैसे ही वो तैयार हो गई मेरे पीछे चलने के लिए। आज के जितना गंदा दिन कभी नहीं गया मेरा। जस्ट अभी शाम हो गई है और अभी मैंने घर में झाड़ू वगैरह की, क्योंकि आज काम वाली भी जो मेरी है वो भी नहीं आई है, मेड भी नहीं आई है, पता नहीं क्यों। और अभी सुबह से आपको पता है चिंटू की बात बता रही थी, तो उस हिसाब से मेरा मूड भी सही नहीं था, काम भी घर में मन नहीं कर रहा था। ना खाना खाया है हमने अभी तक, ना नहाए हैं, ना घर का कुछ काम हुआ। जस्ट मैंने अभी थोड़ा बेडशीट चेंज की, घर में झाड़ू वगैरह की, किचन क्लीन करी, और अपना नहाने के लिए अभी लगाई हूँ पानी। तो इंशाल्लाह मुझे बहुत सारे काम भी है, तो उम्मीद रखी हूँ कि बच्चा आ जाएगा। और नहीं आए तो कुछ नहीं कर सकते, अगर जितने दिन उसकी ज़िंदगी मेरे साथ रही वो उतने दिन ही मेरे साथ रह सकती है। और कोई बात नहीं, इंशाल्लाह। तकलीफ़ तो बहुत हो रही है, लेकिन तकलीफ़ में दूसरे सब काम तो छोड़ नहीं सकती हूँ। नहा धो के फिर मैंने अपने लिए बना ली चाय के साथ साथ थोड़े से कपड़े पैक कर रही थी, और उसी के साथ जो काम के लिए मैं रुकी थी। एक्चुअली अयूब सुबह गए सूरत, उनको कुछ काम था, उनकी कोई जो काम के सिलसिले में आदमी लोग हैं उनसे मुलाकात करनी थी। वो और कहीं दूर से वो लोग आ रहे थे, उनको जाना बहुत ज़रूरी था। मुझे बोले चल तू भी, मैंने बोला आप जाओ, मेरा बहुत सारा काम है, मैं वो काम पहले फिनिश कर लूँ। और आज सारा दिन ये चिंटू के इसमें कुछ काम हुआ नहीं। हाँ ये है कि फ़ोन पे जितना हो सका उतना मैंने कर ली काम। अभी बहुत ज़रूरी है एक जन से मुलाकात करना, तो बस वहाँ जा रही हूँ। उसी के साथ साथ आपने जैसे देखा ही होगा कि दोनों बच्चों की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मीन की तो थोड़ी माशाल्लाह अभी संभली है, पर अली की ठीक है, थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसका बड़े भाई ने, अंजुम ने फ़ोन किया, उसके डैडी ने भी फ़ोन किया कि तो इधर आजा, कोई हकीम साहब है बहुत अच्छे है मौलाना, तो बोले कि इधर आजा बेटा, उनको दिखाते। तो अली को लेकर फिर मैं जा रही हूँ, तो अली भी साथ ही चल रहा है। और क्या पता मैं शायद 1-2 दिन रुक जाऊँ, अली का तो काम रहता है, अली अगर आना चाहे तो आ जाए। बस वही सब तैयारी कर रही थी। पर मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, जो मेरे व्लॉग देखते, मेरे यहाँ के आसपास के लोग, अगर मेरा बच्चा कहीं दिखा आपको, और आप सब जानते हो मेरे चिंटू पीनट को, कहीं भी अगर आपको दिखे तो, और किसी के पास भी दिखे, प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करना या मेरे घर तक लाकर छोड़ना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि मेरा बच्चा कहीं जा नहीं सकता, तो या तो किसी ने उसको लेकर चले गए हैं, या फिर अल्लाह जाने, मैं देखी नहीं, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। बस एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, जो मेरे आसपास के लोग मेरा व्लॉग देखते हैं, मेरे बच्चों को जानते हैं, आपको किसी के पास भी दिखे, कहीं भी दिखे, तो प्लीज़ हमें इन्फॉर्म करना प्लीज़। जमीन हमारा साथ नहीं देने वाला है ना अर्शी? हाँ जी। तो हम दोनों जा रहे। एक्चुअली मुझे मिलना है एक जन से,
एक थोड़ा सा काम है मेरे काम के सिलसिले में, एंड उसके बाद फिर जाना है ज्वेलर्स के पास। कुछ चीज़ें टूट गई है उसको रिपेयर करने देना है, और कुछ चीज़ें नई लेनी है, और कुछ स्पेशल चीज़ मुझे चॉइस करनी है, कुछ स्पेशल चीज़ है। तो इसीलिए मैंने अर्शी को बोली, तो अर्शी बोली चलो मम्मा मैं आती हूँ। तो अब हम दोनों ही जा रहे। और ये भाई साहब यहाँ लेटे, अब इनको कब से हम चिल्ला रहे नहा लो नहा लो। और आज मुझे बहुत अच्छी बेडशीटें वगैरह आई है कोलैब में, मैंने इंस्टाग्राम पे डाली हूँ। आईडी अगर आपको चाहिए तो इंस्टाग्राम पे देख लीजिए। रमज़ान का टाइम है, घर बैठे आप अच्छी से अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। और मेरे अली की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, तो इंशाल्लाह अली को लेके ही मैं जा रही हूँ सूरत। तो अभी फ़िलहाल जा रहे हैं हम काम से, और उसके बाद थोड़ा सा शॉपिंग। So guys, we are on the way. राइडर चला रहे हैं गाड़ी, हमारे राइडर, और बहुत मजा आ रहा है राइडर के साथ गाड़ी में बैठने में। बेचारे लगता है आपको नहीं। एक्चुअली हम लोग आए थे अंकित के पास, अंकित का शॉप है बंद, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो बोला आंटी मुझे आधा एक घंटा लगेगा। तो अंकित के बाजू में जो है तो भी हमारे पहचान वाले, तो वहाँ पे कुछ चीज़ देख रही हूँ जो स्पेशल चीज़ है आज की। मैंने इसको बोला मैं सूरत जा रही हूँ भाई, 2 पैक कर दे। बोला हम भी जा रहे हैं। ये लड़का, मैं जब भी मलाड आती हूँ पैसे रहे नहीं रहे खाती जरूर है ना, बाद में दे देती हूँ। क्यों ना आती है, और बच्चा कभी भी मुझे बोलता है ले जाओ, छुट्टे नहीं रहते ना, बंदे रहते बंदे। मॉम के फ्रेंड्स, जहाँ मॉम जाए वहाँ उनको फैंस मिल जाएं। एक लड़की तो अभी मम्मा को बोलती है ओह माय गॉड मैंने आपको कहीं देखा है। वो बच्ची ना, हाँ कितनी प्यारी थी वो। अच्छे से बोला हाँ आई लव यू आई लव यू। चेहरे पे आपको देख के ऐसा लग रहा होगा ना कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सच में मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि अभी जस्ट सोसाइटी से फ़ोन आया, मेरी जो भाभी है 6th फ्लोर पे रहते हैं, कि सायरा बहुत 3 बिल्डिंग के आगे मेरा बच्चा बैठा है। और किसी ने देखा, क्योंकि मैंने मेरे सोसाइटी के ग्रुप में मैसेज डाले थे, मैंने डाला था, अमीन ने डाला था, और जज़ाकल्लाह। और 113 रुपये का सदका बांध कर निकली थी मैं घर से, और बाखुदा यकीन करना नियत कर कर निकली थी कि अल्लाह पाक मेरे आने तक अगर मिल जाए तो अल्लाह का करोड़ों एहसान होगा। उसके लिए मैंने 113 रुपये का सदका बांधी थी। और जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अभी फ़ोन तो आ गया, अमीन को बोली, अमीन भागा है लेने। इंशाल्लाह अब घर जाके देखते, मेरा बच्चा तो बहुत डर गया होगा। तो हम यहाँ हम सब शॉपिंग छोड़ के हमें वो खुशी ज्यादा महसूस हो है ना। अमीन जाके देखा पर वो बिल्ली नहीं है, मेरी वाला बच्चा नहीं है। दुआ करो प्लीज, इतना खुश हो गए थे हम लोग कि मेरा बच्चा मिल गया। और मिल जाएगा, मेरा दिल बोलता है मिल जाएगा बच्चा मेरा, है ना। चाय मैंने थोड़ी सी टेस्ट की थी, पर मैंने उसको और उबाला कि आपको अच्छी लगी। कैसी लग रही है आपको? सच्ची सच्ची ऑनेस्ट रिव्यू दो। मेरी बेटी अच्छी बनाए या बुरी बनाए, मेरे लिए वो अप्रिशिएट है कि तुमने मेरे लिए चाय बनाई। और अगर अच्छी बनाई तो थैंक यू, नहीं अच्छी बनाई तो मैं बैठी हूँ ना तुमको दिखाने के लिए, सिखाने के लिए। क्या बोलते हैं, आप भी हो ना मेरे साथ? हाँ मैं हूँ आपके साथ। मैं आपको नहीं, सॉरी। हाँ जी मम्मा, अच्छी बनी, थैंक यू। और मेरी बहू जो सूरत से मेरे लिए भेजी है ना माखनी है, तो वो खा रही हूँ। और वहाँ पे खाना इसलिए नहीं खा रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैं जा रही हूँ सूरत, तो खाना वहाँ मेरा अमीन आपा पूछे थे सायरा खाना खाएगी ना, मैं बोली हाँ। और अभी निकलते निकलते हमें बहुत लेट हो गया, क्योंकि ड्राइवर जिसको गाड़ी बुलाए है तो वहाँ बहुत ट्रैफिक है, तो उसको आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो अभी मेरी बहू से बात हुई तो बोले आप आने तक तो, मैं बोली मेरे आने तक तो तुम सो जाओगे, तो बोले नहीं आप आ जाओगे तो हम उठ जाएंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह अल्लाह का कि अल्लाह ने इतनी मोहब्बत दी और इतने फिक्र करने वाले लोग दे दिए। और बस आप भी यही दुआ करना कि कभी हमारे को किसी की नजर ना लगे। हालांकि दुनिया में अल्लाह ने फरमाए है, टोक भी है, नजर भी है, जादू टोना भी है, हर चीज अल्लाह पाक ने फरमाए। बस हम हर वक्त ये दुआ करते रहते कि अल्लाह ये चीजों से हमें दूर रखे। आमीन। और चाय बहुत मस्त बनाई है अर्शी ने।
गाड़ी नीचे आ चुकी है, बच्चे सारा सामान लेके उतर गए हैं। अर्शी और अमीन हमें छोड़ने के लिए नीचे उतरे हैं। मैं और अली जा रहे हैं सूरत, और आई होप सो दुआ कर जा रही हूँ कि मेरा बच्चा कल मिल जाए इंशाल्लाह। और अगर आपको किसी को भी मिला हो और आपको नहीं पता है और आप अगर ये चीज़ देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे घर तक मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए, या फिर आप खाली इन्फॉर्म कर दीजिए, हम खुद लेने आ जाएंगे। अभी तो फिलहाल मैं उतर रही हूँ नीचे, क्योंकि बच्चे सारे सामान अरेंज करके फिर मुझे मुझे छोड़कर अर्शी और अमीन यहीं रहने वाले हैं। मैं और अली इंशाल्लाह रवाना होंगे। चलो, हाँ, निकालने की जरूरत क्या, अभी तो रास्ते में मेरे बच्चे की तबीयत देख के ही लग रहा होगा ना, चेहरा बहुत उतर गया है। बस दुआ करना कि इसकी तबीयत जल्दी संभल जाए। और ये देखो, टड़ा ये बच्चा तो ऑल टाइम बॉडी बिल्डर। नहीं, चेहरा पड़ता था, चेहरा दुखी मत हो, जल्दी आते हम लोग भाई इंशाल्लाह। को एकदम ठीक हो जाए, बस यही दुआ है। चलो बाय, अल्लाह हाफिज। चलो भाई, अल्लाह हाफिज करो। ध्यान रखना। नहीं, ये तो पार्सल लेके जा रहा है। तो अभी का व्लॉग हम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग आपको पता है कहाँ से शुरुआत होगी। वैसे शुरुआत तो रास्ते से ही होने की है, और वहाँ क्या क्या होगा वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मिलेगा। और इंशाल्लाह दुआ करना कि मेरे बच्चे ठीक हो जाए। सबसे बड़ी दुआ कि मेरा चिंटू जो है वो जल्दी से घर वापस आ जाए, और इंशाल्लाह ताला बस खुश रहना और हर किसी को खुशियों में याद करना। अल्लाह हाफिज।